सब्जी बेचने लगी चुड़ैल। गांव के बाहर ही एक बहुत पुरानी सुनसान जगह थी। वहां पर एक चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल का एक बहुत बड़ा सब्जी का बागान था। वह चुड़ैल पर दिन के समय एक सामान्य औरत की ही तरह रहा करती थी। अरे वह मेरे जैसी सब्जी तो कोई भी नहीं उगा सकता है। अब आएगा मजा। अब ये पूरा गांव मेरे हाथों में होगा। अब आएगा मजा। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, ताजी हरी हरी सब्जियां। और वह चुड़ैल दिन के समय औरत के भेष में सब्जियां बेचने निकल पड़ती। अरे ओ सब्जी वाली, कहाँ भाग जा रही हो? तुम सब्जी तो देकर जाओ। मुझे भाव तो बताओ जरा, सब्जी का क्या लगाया है तुमने? ठीक है मेम साहब, ले लो। सब्जी सस्ती लगा दूंगी, बिल्कुल ताजा है मेरी सब्जी। यह पालक की सब्जी का क्या भाव लगाया है? जरा भाव तो बताओ तुम। ठीक है मैडम जी, आप सब्जी ले लो। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सब्जी मैं सस्ते भाव में दे दूंगी। सब्जियां बेचते बेचते वह औरत अपने घर जाने लगती है और उधर अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे ही पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छा जाने के बाद वह औरत अपने असली रूप में आ जाती है। पुष्पा को वह पालक की सब्जी देकर चली जाती है और पुष्पा वह पालक की सब्जी पकाने लग जाती है। और खाना तैयार होने के बाद सोनू खाना खाने लगता है। अरे यार, तुमने तो आज खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है। मेरा तो मन कर रहा है कि आज मैं खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाऊं। अरे पुष्पा, तुमने ये ऐसा जादू कर कैसे दिया? मेरी तो समझ में नहीं आया। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक सुंदर सी लड़की आई थी। वह हमारे गांव में सब्जी बेचने वाली मैं, यह पालक की सब्जी मैंने उसी से खरीदी है। मुझे नहीं पता था ये पालक की सब्जी आपको इतना पसंद आएगी। अरे पुष्पा, उधर बैठे बैठे बकवास करोगी? इधर आओ और मेरे पैर दबाओ। बेवकूफ औरत, क्या तुझे दिख नहीं रहा मेरे पैर कितने अकड़ रहे हैं? इधर आकर के मेरे पैर दबाओ। कोई काम ही नहीं है इधर उधर की बातें करने के अलावा। मैं तुम्हारे पैर नहीं दबाऊंगी, यह मैं दोबारा नहीं कहूंगी। सारा दिन घर का काम भी करो और तुम्हारी गुलामी भी करो, यह मैं अब नहीं, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कैसे तुम मेरे पैर नहीं दबाओगी? अगर मैं पलंग पर से उठा तो ये बात याद रखना, मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। मैं तुम्हारे पैर नहीं दबाऊंगी तो मतलब नहीं दबाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ जो तुम मुझे खरीद करके लेकर आए हो। और इस तरह उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है। यह सब नज़ारे दरवाजे के पास ही खड़ी हुई चुड़ैल सब कुछ देख रही थी। करो, खूब झगड़ा करो, इससे मेरी शक्तियाँ बढ़ेंगी। खूब झगड़ा करो। और इस तरह वह चुड़ैल अपनी सब्जियां बेचकर लोगों को घरों में झगड़ा करवाती और अपनी शक्तियां भी बढ़ाती। अगले दिन सुबह के समय वह औरत के भेष में सब्जियां बेचने फिर से निकल जाती। इस तरह वह अपनी सब्जियां बेचती और लोगों को अपना शिकार बनाती। बढ़िया मजा आ रहा है। इसी तरह से लोग मेरी सब्जी खरीदने रहे और मेरा शिकार बनते रहे। जल्द ही इस गांव पर पूरा कब्जा होगा मेरा। दीदी, पता नहीं क्या हो जाता है। मेरे पति को खाना खाने के बाद रोज मुझे बहुत ज्यादा पीटते हैं, बिना किसी बात के। मुझे तो लगता है यह सारी गड़बड़ उसे सब्जी वाली की सब्जी के अंदर है। आने तो दो, उसे सब्जी वाली को उसी से पता चलेगा कि वह क्या चीज मिलाकर दे रही है। सब्जी के अंदर उसकी सब्जी वाली का पीछा करना पड़ेगा। और वह कर क्या रही है? गांव में इतने सस्ते में सब्जी देकर वह सब्जी वाली इतने सस्ते दाम में सब्जी क्यों दे रही है? कोई तो राज की बात है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बिल्कुल ही मुफ्त के भाव में सब्जी देकर के चला जाए। तुम उसे सब्जी वाली का पीछा करोगी जब वह सब्जी देकर जाएगी। ठीक है, मैं उसे सब्जी वाली का पीछा करूंगी और मेरे साथ में सुषमा को भी भेज देना ताकि मुझे अकेले डर ना लगे। ठीक है, हम दोनों मिलकर के उसका पीछा करेंगे। आज देखते हैं वह कहाँ से सब्जी लेकर आती है। वह सब्जी वाली सब्जी बेच करके गांव से बाहर निकलने लगती है।
लेकिन उस सब्जी वाली को पता नहीं चलता है उसके पीछे सुषमा और कोमल भी लग चुकी थी। सुषमा और कोमल एक वीराने से खंडर के पास आकर के रुक जाती हैं और कहने लगती हैं, चलो कोमल, हम अंदर चल कर के देखते हैं, कोई तो ऐसा राज की बात होगी जो हमें पता चलेगी। वह दोनों अंदर झांक करके देखती हैं कि अंदर एक चुड़ैल खड़ी हुई है और उसके हाथ के अंदर से एक पानी का फव्वारा निकल रहा है जो कि सब्जी के ऊपर पानी गिर रहा था। वह चुड़ैल अपना सब्जी का रेड़ा तैयार करके वापस अपने घर से निकल जाती है और उधर कोमल सब्जियों पर तेल छिड़क करके उन सब्जियों में आग लगा देती है, जिसके कारण उस चुड़ैल की सारी सब्जियां जलकर नष्ट हो जाती हैं।